Good afternoon. How are you all doing? I hope you all are doing good. So the next topic which we'll talk about is string functions and methods. अच्छा, मैंने आप लोग को एक प्रोग्राम के लिए बोला था. I thought कि उस प्रोग्राम को हम लोग क्लास में ही, जब मैं मीट की क्लास लूंगी प्रैक्टिकल तब कर ले तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, वो तब क्लियर और अच्छे से होगा. So the next topic which we'll talk about today is string functions and methods. स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और मेथड्स होते हैं. मतलब हमें स्ट्रिंग में, ये चैप्टर का नाम ही है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, है ना. तो जो हमें स्ट्रिंग मिलती है या जो हमें स्ट्रिंग हमें पूछा जाता है ट्रेवर्स करना, रिवर्स करना, ठीक है. सो वी हैव सम बिल्ट इन फंक्शंस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव सम बिल्ट इन फंक्शंस. मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ जैसे ये सारे हैं, ठीक है, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग इन व्हाट, इन पाइथन. हम इनको एज अ लिटरल्स यूज नहीं कर सकते. लिटरल्स मतलब हम इनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं ऐसे लिख दूं len इक्वल्स टू a, तो मुझे ये एरर शो कर देगा. क्यों? क्योंकि len का अपना एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन के अंदर. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. हमारे कोर्स में टोटल 21 फंक्शंस एंड मेथड्स दिए गए हैं, बट आज हम लोग 11 करेंगे एंड टुमारो विल डू द नेक्स्ट 10, रिमेनिंग 10. ठीक है. ओके, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन फंक्शन एंड मेथड्स. वी डोंट हैव टू गेट इनटू अ डिटेल, क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट, क्लास का. बस आप इतना समझिए कि कुछ फंक्शंस एंड कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास पाइथन में, जिनका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. फंक्शन यू नो दैट बिल्ट इन भी होते हैं, जैसे कि ये है कुछ len इज अ फंक्शन, रेस्ट आर द मेथड्स. ठीक है, ये याद रखेंगे. हम 21 पढ़ेंगे. 21 में len इज अ ओनली फंक्शन अवेलेबल एंड रेस्ट आर द मेथड्स. ठीक है. इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास, इंस्टेंस, ये सब. ठीक है, विच इज एक्चुअली लिटिल अपने आप में एक पूरा चैप्टर्स हो जाते हैं इसके. बस आप हमें इतना ही समझना है कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास स्ट्रिंग में अवेलेबल है, बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स, जो कि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए यूज करते हैं. फाइन. len में आप लोगों को बता चुकी हूँ. len किस लिए यूज करते हैं हम, कि हम जो हमने स्ट्रिंग मिली है उसकी लेंथ चेक करने के लिए. ठीक है. इसका सिंटेक्स आपको बता देती हूँ. सिंटेक्स यू ऑल नो इट. len और इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग होती है. मतलब जैसे कि मैंने पास कर दिया a इक्वल्स टू ABCD और मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो len और इसके अंदर मैं ये वेरिएबल दे दूं, तो ये क्या करेगा, मुझे इसकी लेंथ बता देगा कि, ठीक है, कितनी लेंथ है, वो लेंथ मुझे यहां पर शो कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कैपिटलाइज. ये हुआ फंक्शन, ये हुआ. नेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज. कैपिटलाइज मतलब कि हम उसे कोई, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग विद फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज. मतलब जैसे मैंने उसको पास करा a इक्वल्स टू ABCD, ठीक है, उसके बाद वो उसको दे दूंगी कि वो स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर दे. कैपिटलाइज डॉट a, तो वो क्या करेगा, ये जो मैंने उसको स्ट्रिंग पास किया इसका फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा, रेस्ट वो छोटा ही रहने देगा. इसका सिंटेक्स होता है, अच्छा सिंटेक्स पेपर में आ जाते हैं तो ये हम ध्यान रखेंगे. या इसका एक ये मैंने एज अ वेरिएबल बताया है. अगर मैं इसको एज अ वेरिएबल नहीं बताऊं तो इसका जो सिंटेक्स आता है वो आता है कि पहले हम स्ट्रिंग देते हैं, देन हम उसको डॉट कैपिटलाइज, ये हमें लिखना होगा. ठीक है. स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मतलब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, इसका फर्स्ट लेटर को T को कैपिटल कर देगा, रेस्ट छोटा. ठीक है. नेक्स्ट इज काउंट. काउंट क्या करता है कि इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग सब इन अ स्ट्रिंग. मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर
एक मिनट, जो स्ट्रिंग के अंदर हम दे देते हैं एक छोटा सा, हमने वर्ड दे दिया, जैसे एक प्रॉपर एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड की अकरेंस कितनी बार हो रही है, ठीक है, कितनी बार हो रही है। अब इसमें क्या होता है, सब स्ट्रिंग एक होता है, सब स्ट्रिंग मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, उसके अंदर से हमने 2 कैरेक्टर्स उठा के दे दी तो उसको सब स्ट्रिंग कहा जाता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे होती है स्ट्रिंग, ये मैं आप लोगों को ना बुक में एक बड़ा अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, तो जब कल सारा बता दूंगी फिर मैं आप लोगों को वो भेज दूंगी चार्ट, तो आप उसको रख सकते हैं अपने पास। सब मतलब सब स्ट्रिंग होती है पूरी, जैसे TRUE में से मैं UE दे दूं तो UE क्या है, UE इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द मेन स्ट्रिंग और अ स्ट्रिंग, UE इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। इसमें ये देखिए एक आता है स्टार्ट एंड, ओके, इसका थोड़ा सा ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा, कहाँ पे आपके स्टार्ट ब्रैकेट से कहाँ पे आपके राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। दिस इज द सिंटेक्स फॉर काउंट। अब इसमें देखिए स्टार्ट और एंड वैल्यू हमें देनी पड़ती है, मतलब पहले तो हम वो मेन स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे मैंने ट्रू ही ले लिया यहाँ पे, डबल लिख रही हूं, समझाना है इसके लिए, डॉट काउंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया TR, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कितनी बार ये TR मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में, मतलब ये सब स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो रही है उसको काउंट करेगा। तो TR कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो ये 2 मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया स्टार्ट और एंड, इसी से बता देती हूँ, TRUE डॉट काउंट सब स्ट्रिंग, ये देखो सब स्ट्रिंग इज TR, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्टार्ट वैल्यू इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने अगर दे दिया यहाँ पे 3, ठीक है, 3, और मैंने एंड दे दिया 6, तो ये क्या करेगा कि ये तो मेरी मेन स्ट्रिंग है, काउंट करे सब स्ट्रिंग को, कि इस सब स्ट्रिंग में स्टार्ट इज व्हाट, द एड्रेस, ठीक है, कि कहां से 3, देखो अब वो ये इसको इग्नोर कर देगा, इतने वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा, 3 जहां पे मेरा एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर 6 मैंने उसको बोला है, ठीक है, तो वो वहीं तक उतने ही पोर्शन में से सर्च करेगा, अगर अवेलेबल है, ठीक है, अगर अवेलेबल है, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है, देखो TR 3 से लेकर 3 4 5 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम ही रिपीट हो रही है ना ये सब स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग 3rd से लेकर 6 तक एक ही बार रिपीट हो रही है, तो ये उसको 1 में रिटर्न कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड, इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग इज फाउंड विद इन द स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट और एंड में जितनी बार ये रिपीट हो रही है आपकी स्ट्रिंग, उसका लोएस्ट इंडेक्स आपको देगा। यहां पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे काउंट कर रहा है, देखो इसका सिंटेक्स भी ना फाइंड का ये ही जाएगा, मतलब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग ही तो यहाँ पे हो रही है 3 से 6 के बीच में, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, अकरेंस, एक सबस्ट्रिंग की अकरेंस कितनी बार हो रही है उसको वो काउंट करके दे रहा है। बट यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइंड में कि लोएस्ट इंडेक्स उस रिपीटेशन का क्या है वो दे देगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे काउंट की जगह पर आई विल राइट फाइंड, ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर रहा था, काउंट, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसकी काउंट करके दे रहा है।
बट फाइंड में वो क्या कर रहा है, जो भी उसको जहां पे भी उसकी रिपीटेशन उसको मिलती है उसका वो लोएस्ट इंडेक्स दे देगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी वही सेम ट्रू ट्रू डॉट फाइंड, मेरी सब स्ट्रिंग थी tr, से मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी। अच्छा इंडेक्स देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने उसको दिया सेम ही एड्रेस लेके चलते हैं 3, 6। ठीक है, देखो 3 से वो स्टार्ट करेगा 6 तक वो जाएगा। स्लाइसिंग कितनी है 3 से 6 तक, तो वो क्या करेगा, अगर उसको ये मिल जाता है, मतलब अगर जो हमने स्लाइसिंग दी है उसके बीच में उसको ये सबस्ट्रिंग मिल जाती है तो वो उसका लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न कर देगा। मतलब कहां से वो स्टार्ट हो रही है रिपीटेशन, 4 से वो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे वो 4 देगा। इन एनी केस अगर उसे सबस्ट्रिंग उस पर्टिकुलर स्लाइसिंग में नहीं मिलती, मतलब अगर मैं दे दूं 5 से लेकर 7 तक, क्या ये सबस्ट्रिंग 5 से लेकर 7 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा -1। मतलब अगर मिल गई तो जहां से मिली है, मतलब tr जहां से मिला है स्लाइसिंग के बीच में उसका लोएस्ट इंडेक्स दे देगा। अगर लोएस्ट इंडेक्स नहीं हो, अगर सबस्ट्रिंग उसको नहीं मिलती है तो आंसर दे देगा -1। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर फाइंड वर्क्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड दैट इज इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे ये इट विल वर्क लाइक दिस ओनली। इंडेक्स में वो क्या करता है, it returns the lowest index where the specified substring is found. If the substring is not found, then an exception. Same find की तरह काम कर रहा है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि जहां पे वो -1 दे रहा था, अगर मुझे सबस्ट्रिंग उस सबस्ट्रिंग के अंदर नहीं मिल रही है, वो सॉरी स्ट्रिंग के अंदर वो सबस्ट्रिंग नहीं मिल रही है, वहां -1 दे रहा था, यहाँ एरर देगा और कुछ नहीं। मतलब ट्रू डॉट इंडेक्स true.true index substring is tr, start value से 3 नहीं देती 4,6। क्या उसको मिल रही है 0 1 2 3 4 5 6 7, 4 से स्टार्ट कर रहा है, हाँ उसको मिल रहा है, तो क्या करेगा, लोएस्ट इंडेक्स दे देगा। लोएस्ट इंडेक्स क्या है 4। इन एनी केस अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 लिख दूं, क्या ये सबस्ट्रिंग रिपीट उसको मिल रही है, 5 से स्टार्ट करोगे तो tr कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, वैल्यू एरर। ठीक है, इसकी जगह पे इसमें हमने क्या करा था, इसमें -1 दे रहा था, अगर नहीं मिला था यहाँ पे -1 आ जाता, लेकिन हम इंडेक्स यूज करके कर रहे हैं तो वो हमें एरर शो कर देगा। ठीक है, ये तो हुआ ये। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इज एलनम। एलनम क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर इन द सबस्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अगर उसको स्ट्रिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है तो वो, अच्छा आप देखिएगा ये जो है बूलियन पे काम कर रहा है, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में काम कर रहा है। वैल्यू मिलती है तो ट्रू और अगर नहीं मिलती है तो फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो, एंड देयर इज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, मतलब नंबर या अल्फाबेट, कुछ ना कुछ उस स्ट्रिंग के अंदर होता है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा। इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग डॉट इज एलनम। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक पास कर दी ABC 1 2 3, तो ये मुझे इसका आंसर
ट्रू में देगा। क्यों? अल्फा और न्यूमरिक दोनों ही हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट, मैंने जो स्ट्रिंग पास करी वो ए में पास करी 1 2 3, ठीक है, और मैंने डॉट इज एलनम, स्ट्रिंग क्या है ए डॉट एलनम। देखो वेरिएबल में होगा तो उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। क्या उसके अंदर अल्फा या न्यूमरिक वैल्यू है? हाँ जी, उसके अंदर न्यूमरिक है तो वो ट्रू कर देगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मैंने सोचिए दे दिया तो वो क्या करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ना ही तो अल्फा है, ना ही न्यूमरिक है, ना ही अल्फाबेट है, ना ही उसके अंदर न्यूमरिक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इज अल्फा। इज अल्फा इट वर्क्स लाइक दिस ओनली, इज नम, बट डिफरेंस इतना है कि सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर उसमें अल्फाबेट नहीं होगा, नंबर होगा, तो वो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये भी हमारा बूलियन में काम करता है। स्ट्रिंग अगर मैंने यहाँ पे दे दी हेलो डॉट इज अल्फा, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। सिर्फ अल्फाबेट उसको स्ट्रिंग में मिलती है तो ही वो मुझे ट्रू देगा, एल्स मुझे वो फॉल्स देगा। आप चाहे वो स्पेस हो या आप नंबर दे दीजिए। नेक्स्ट इज डिजिट। इज डिजिट अब तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ट्रू देगा अगर ऑल द कैरेक्टर्स आर नंबर्स, है ना। अगर नंबर होंगे तो ही वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू होगी तभी वो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3 डॉट इज डिजिट, तो मुझे ट्रू देगा। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस भी दे दिया तो भी वो मुझे फॉल्स देगा, फॉल्स। और अगर मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स दे दिया तो भी, मतलब ये दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इज लोअर क्या करता है? इज लोअर इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द केस्ड कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। मतलब अगर मेरी की जो स्ट्रिंग मैंने पास करी है उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस होने चाहिए। मतलब केस्ड कैरेक्टर का मतलब सेम केस्ड कैरेक्टर, मतलब एक ही केस के लेटर होने चाहिए, या चाहे तो कैपिटल चाहे तो लोअर। लेकिन मुझे यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? इज लोअर, मतलब स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, वो ये चेक करेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द केस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन केस कैरेक्टर, इट रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। जैसे मैंने उसको स्ट्रिंग पास कर दी हेलो डॉट इज लोअर, कैरेक्टर्स लोअर है तो ये मुझे देगा ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया सारे कैपिटल्स, वो देगा फॉल्स। अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया फर्स्ट या कोई भी कैरेक्टर तो भी ये मुझे देगा फॉल्स। मतलब एक ही केस में सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग के अंदर हैं वो सब के सब होने चाहिए एक ही केस के, मतलब सारे के सारे लोअर हो केस के ही होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेस। इज स्पेस इट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, मतलब सिर्फ व्हाइट ब्लैंक स्पेसेस। अच्छा एक चीज और मैंने बताया नहीं आप लोगों को, जैसे ये स्ट्रिंग है ए बी सी डी, यहाँ पे स्पेस है ई एफ जी स्पेस एच आई जे, तो इंडेक्सिंग ना ये स्पेस को भी काउंट करता है। मतलब 0 1 2 3 स्पेस दिया है, 4 5 6 7 स्पेस है, 8 9 10 11, मतलब स्पेस को वो हटाता नहीं है, स्पेस को भी वो काउंट करता है एज अ इंडेक्सिंग में, वो स्पेस को भी काउंट करता है, स्पेस को इग्नोर नहीं करता है। स्पेस में चाहे हमने स्पेस तो घिरी है ना, स्पेस तो घिरी है, आपने कैरेक्टर नहीं दिया है या कोई इंटीजर नहीं दिया है तो भी, ठीक है। तो इज स्पेस क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर ओनली
white space character in the string, there must be at least one character. It returns true, false otherwise. मतलब string dot is space, और यहाँ पे मैंने string में क्या दे दिया, dot is space, तो मेरे को true रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, मतलब मैंने स्पेस नहीं दिया, बस मैंने कॉलम्स दे दिए, तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब वाइट स्पेसेस बेसिकली काउंट करने के लिए हम इस स्पेस को यूज कर रहे हैं। इज अपर, इट टेस्ट वेदर ऑल द केस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस। ये इसका इज लोअर का ऑपोजिट है इज अपर। इज अपर क्या काम करता है कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग के अंदर है वो सब के सब अपर में होने चाहिए। जैसे हमने ये पास करा डॉट इज अपर, तो ये मुझे ट्रू देगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से पास करा तो ये मुझे फॉल्स देगा, और अगर मैंने सारे ही स्मॉल में करे हैं तो ये मुझे अगेन फॉल्स देगा। लेकिन अगर मैंने अब इज लोअर लगाया होता इस पे तो ये मुझे ट्रू देता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मतलब इतने ही फंक्शन एंड मेथड्स आज के लिए हमें पढ़ने। 10 और बचते हैं जो कि मैं आपको कल वाली क्लास में बनाकर सेंड कर दूंगी। एंड देन उसके बाद विल हैव व्हाट से 2 मीट क्लासेस जिसमें हम इसके बारे में इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, वो मैं जब मीट पे आपकी क्लास होंगी तब बात करती हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।